कि पंचगव्य लेने में सबकी श्रद्धा रहती नहीं है। पंचामृत तो गिलास गिलास भर के लोग पी जाएं। कहो कमंडल ले आवें कि कमंडल भर दो हमारा, आज कुछ नहीं पंचामृत से ही राधे राधे करेंगे। तो भाई स्वाद का आग्रह है, पर भैया पंचगव्य की बहुत बड़ी महिमा है। यत्वगस्यगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्दनम। जैसे प्रचंड अग्नि सूखे ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही पंचगव्य की एक बूंद हड्डी में भी जाकर पाप छिप जाए उसको भी जलाकर भस्म कर देती है। पंचगव्य की बहुत महिमा है। कोरोना शुरू हुआ, हमने कह दिया भैया स्थान में सब लोग रोज पंचगव्य लेना शुरू करो, और हम तो ज़्यादा ले लेते थे। हम तो कम से कम 250 से 300 ग्राम पंचगव्य रोज लेते थे। फिर एक होली में जो वृंदावन बैठक हुई थी उसमें हमारा कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वास्थ्य बिगड़ने में कारण यही था कि ज्वर था शरीर में, और वृंदावन की परिक्रमा चले गए, पसीने में लथपथ थे, और उसी में यमुना जी में चले गए पसीने में। यमुना जी का जल उस समय बहुत दूषित हो रहा था, तो लोग आचमन तक नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि लोग परिक्रमा करके, प्राचीन परंपरा है, यमुना जी तो आखिर यमुना जी हैं, तो हमने श्रद्धापूर्वक प्रवेश किया, स्नान किया। फिर हजारों लोग स्नान करने लगे, लेकिन शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा, बहुत अस्वस्थ हो गए, बोलना बंद हो गया। कथा हो रही थी कृष्णा और चिट में, हरे कृष्णा और चिट में, श्री रसिया बाबा ने कथा कही, हम कथा नहीं कह सके, तो रामकृष्ण मिशन ले गए। वहाँ के स्वामी जी, वहाँ के डॉक्टर बोले तो कोरोना के लक्षण है, आपके श्वास भर रही है, बोला नहीं जा रहा है, दम फूल रहा है, सब कोरोना के लक्षण है। हमने बड़े विश्वास पूर्वक कहा कि ये कोरोना नहीं हो सकता है। तो बोले हम टेस्ट करें। हमने कहा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको पक्का विश्वास है, हमको कोरोना नहीं हो सकता। कहा क्यों? हमने कहा हमने लगातार, जब तक कोरोना चला तब तक लगातार हमने पंचगव्य पिया, हमको कैसे हो जाएगा कोरोना? हमारे शरीर में कोरोना प्रवेश नहीं कर सकता। तो आपने टेस्ट कराया क्या? हमने कहा टेस्ट भी हमने नहीं कराया। तो बोले आप टेस्ट तो कराओ, टेस्ट से क्यों बचना चाहते हैं? क्या कर लो। तो कोरोना के जितने तरह के टेस्ट हो सकते थे सारे टेस्ट हुए, हमको कोई कोरोना का कोई लक्षण नहीं। वो आश्चर्यचकित हो गए, ये पहला केस ऐसा है। तब उन्होंने कहा कि आपको इन्फेक्शन हो गया पसीना और धूल वगैरह से, वो पसीने में आप यमुना जी में चले गए, उससे इन्फेक्शन हो गया, ठीक हो गए। तब लोग आश्चर्यचकित हो गए, पंचगव्य का इतना प्रभाव। नित्य प्रति गोमूत्र अवश्य लेना चाहिए। गोमूत्र वेद लक्षणा, स्वस्थ गाय का ताजा गोमूत्र नित्य मिल जाए तब तो क्या कहना है। और यदि न मिले तो आजकल प्राचीन पद्धति से गोमूत्र अर्क आदि का निर्माण होता है, उन गौशालाओं से लेकर के प्रातःकाल नित्य गोमूत्र लेना चाहिए। हमारे बरसाने वाले पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी ने, बाबा महाराज ने माताजी गौशाला में गोमूत्र का कैप्सूल बनाया। जिनको कुछ गंध लगती है उनके लिए कैप्सूल बनाया, कैप्सूल खा करके जल पी लो तो भी गोमूत्र पेट में चला गया। किसी प्रकार का विष का प्रभाव गोमूत्र उसको रहने नहीं देता, शरीर में उसका शमन कर देता है। महाराज जी पंचगव्य की बड़ी महिमा है। अब पंचगव्य को शास्त्रीय विधि से बनाया जाए, उसकी उचित मात्रा रखी जाए, तब तो क्या कहना है। पंचगव्यम पवित्रम तु आहारे ताम्र भाजने। पवित्र पंचगव्य को तांबे के बर्तन में बनाना चाहिए। यद्यपि तांबे में दूध दही का स्पर्श नहीं कराया जाता है, लेकिन पंचगव्य के लिए विशेष शास्त्राज्ञा है। पंचगव्यम पवित्रम तु आहारे ताम्र भाजने, तांबे के बर्तन में बनाओ। सबसे पहले क्या छोड़ें पंचगव्य में? गायत्र्या चैव गोमूत्रम। मन ही मन ब्रह्म गायत्री मंत्र का उच्चारण करके छाना हुआ गोमूत्र उसमें छोड़ दो। गंधद्वारेति गोमयम, गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पृष्ठांग करिष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामहो पहुवे श्रियम, इस मंत्र का उच्चारण करके गोबर। गायत्र्या चैव गंधद्वारेति गोमयम आप्याय स्वनः, इस मंत्र से दूध। दधिक्रावणो, इस मंत्र से दही। और तेजोसी शुक्रमसी मृतमसी धामनामसी प्रियम देवाना मनाधिष्टन देव यजनमसी, इस मंत्र से घृत। और आपो इष्टामयो हुआ, इस मंत्र से कुशा के मूटक को गंगा जल में डुबाकर कुशोदक।
ये छोड़ने के बाद फिर यज्ञ काष्ठे नालोड्य, यज्ञ काष्ठ माने होता है पीपल, बट, आम आदि की जो समिधा है, उससे उसको उंगली नहीं डालना चाहिए, हाथ नहीं डालना चाहिए, उससे मिलाओ, मिला करके फिर छान सकते हो, छान लो उसको, और फिर इसके बाद में भगवान को निवेदित करो। फिर आप लोग, बहुत बड़ी पंचगव्य की महिमा है। कहाँ भारतवर्ष की धरती गोमय गोमूत्र से पवित्र हुआ करती थी, आज ऐसा दुर्भाग्य है वह गोमय गोमूत्र से पवित्र धरती आज गाय के रक्त से रंजित हो रही है। ये भारतवर्ष का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप लोग कहेंगे इसकी मात्रा कितनी है गोमूत्र की, पंचगव्य की, तो मात्रा और बता। हाँ, एक और बात है, बड़ा सूक्ष्म विचार है ऋषियों का। पंचगव्य में 5 तरह की गायों का भी वर्णन है। 5 तरह की गाय ना मिले तो 1 तरह की ले लो, लेकिन 5 तरह की गाय है। कबरी गाय का घृत, चितकबरी गाय का घृत कितना? 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम घृत। गोबर का रस 20 ग्राम, काली गाय का, जो एकदम काली गाय है उसका गोबर का रस 20 ग्राम। गोबर को ऐसे करके उसे रस निचोड़ लिया जाता मलमल के कपड़े में, 20 ग्राम गोबर का रस। कपिला गाय का 40 ग्राम गोमूत्र, और लाल वर्ण की गाय का 80 ग्राम दही, और श्वेत वर्ण की गाय का 160 ग्राम दूध। अब गणित हम पढ़े नहीं, कितना हो गया? 10 ग्राम और 20 ग्राम 30, 30 और 40 हैं 70, 70 और 80 हैं 150, 150 और 160 310। ये 310 ग्राम कुल मिलाकर के जो क्वांटिटी, जो मात्रा है, वो 310 ग्राम तैयार हुई। इसमें धीरे धीरे पूरा भी एक व्यक्ति ले सकता है। अभ्यास होने पर धीरे धीरे पंचगव्य की मात्रा बढ़ानी चाहिए, और बढ़ा करके ये एक स्वस्थ व्यक्ति की पूरी खुराक है। ये कितना हो गया? 310 ग्राम। तो हम तो भैया 300 ग्राम से ऊपर ही पीते थे, तो लगभग पूरा गिलास भर के पीते थे। और एक बार स्नान करने जाना पड़े तो क्या परेशानी है, एक बार चले जाओ, 2 बार चले जाओ, क्या परेशानी है, पर बहुत पवित्र होता है। गाय को जौ खिला करके, उसके गोबर के जौ एकत्रित करके, उनका दलिया अथवा उनके आटे की रोटी, उसको खाने की इतनी महिमा शास्त्रों में लिखी है महाराज जी। 1 सहस्र चांद्रायण व्रत करने से जो शुद्धि होती है, वह केवल गोमय के जौ को खाने से उतनी चित्त शुद्धि हो जाती है। 1 सहस्र चांद्रायण एक तरफ, और गाय के गोबर के जौ से निकला हुआ अन्न एक तरफ, इतना पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है। हमने तो वर्षों तक खाया है, अब भी खाते हैं। नित्य गोबर की गेहूं जौ आदि वही भगवान को भोग लगाते हैं। प्रयास होता है कि कम से कम 1 रोटी तो जाए भीतर पेट में। इतनी बड़ी महिमा है, बहुत चित्त को शुद्ध। अब लोग ऐसे हैं कि उनको गाय से घृण लगती है, गाय के गोबर में गंध आती है, गोमूत्र में गंध आती है। आप बुरा मत मानना, मानो तो मान जाना, कोई बात नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। जिसको गोबर गोमूत्र से घृणा उत्पन्न हो, बदबू आवे, उसको समझना चाहिए उसकी उत्पत्ति में कोई न कोई कसर रह गई है। उसका जो जन्म है ना, वो कुछ गड़बड़ हो गया उसके जन्म में, किसी न किसी प्रकार की वर्ण संकरता आ गई है। वर्ण संकरता जहाँ नहीं होगी, विशुद्ध हिंदू का रक्त होगा, वहाँ गव्य पदार्थों में कभी दुर्गंध नहीं आएगी, उनमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। भयंकर किसी के पाप प्रबल होंगे तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। पुण्यात्मा धर्मात्मा व्यक्ति, उनको तो बहुत ही प्रिय लगता है।